चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है भाजन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। और हमें क्या करना है, भाग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देखना है। तो देखते हैं। माना दो भौतिक राशि है जिनके वास्तविक मान a व b है। इन पर भाजन की संक्रिया करने पर अपने पास क्या है, दो भौतिक राशि हैं जिनका वास्तविक मान क्या है, a है और b है। तब हमें क्या करना है, इन पर भाजन की संक्रिया करनी है और देखना है। तो जेड बराबर हो गया ए अपॉन बी। भाजन की संक्रिया होती है एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना। तो अपने पास क्या है, जेड बराबर आ गया ए अपॉन बी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तब माना ए बी जेड में परम त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल जेड है। तब इन्हें त्रुटि सहित लिखने पर अपने पास जो ए बी और जेड है, मतलब ए बी और जेड जो है, इनमें परम त्रुटि क्या है। ए में तो परम त्रुटि है प्लस माइनस डेल है, बी में परम त्रुटि है प्लस माइनस डेल बी, और जो जेड अपने पास आया उसमें परम त्रुटि है प्लस माइनस डेल जेड। तब हमें क्या करना है, इन्हें त्रुटियों सहित लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, जेड के साथ जेड की त्रुटि लिख देंगे, ए के साथ ए की और बी के साथ बी की। तो देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल ए बटा बी प्लस माइनस डेल बी। आगे अपने पास हमने क्या किया, जेड के साथ जेड की त्रुटि लिख दी, ए के साथ ए की त्रुटि लिख दी, बी के साथ बी की त्रुटि लिख दी। ठीक है। अब हम देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर, हमने क्या है, ए और बी को बाहर ले लिया। जो हमने ऊपर से ए को बाहर लिया तो ए में ए का भाग दिया तो ए तो बाहर आ गया और यहाँ बचा ए। ऐसे ही हमने डेल ए में जब ए का भाग दिया तो हमने को मिला डेल ए अपॉन ए। ऐसे ही हमने क्या किया, जो नीचे वाली संख्या है उसमें बी का भाग दे दिया। तो जब बी में बी का भाग दिया तो अपने पास एक बचा, और डेल बी में जब बी का भाग दिया तो अपने पास आया डेल बी अपॉन बी। ठीक है, डेल बी अपॉन बी आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए अपॉन बी था अपने पास, तो इनको ऐसे कैसे लिख दिया। ये जो ऊपर वाली संख्या थी इसको लिखा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और जो नीचे वाली संख्या है उसको इन्वर्स में लिख दिया, मतलब उसकी घात क्या है, -1 लिख दी। तो ये आया अपने पास 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की घात -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ से वो जो ऊपर देखा हमने, जेड बराबर ए अपॉन बी, इक्वेशन फर्स्ट थी उसका यूज कर लेंगे। चूँकि 1 प्लस एक्स की पावर n द्विपद प्रमेय है, तब इनका प्रसार करने पर अपने पास जो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है वो क्या, एक द्विपद प्रमेय होता है जिसका प्रसार क्या होता है, देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब जो 1 प्लस एक्स की पावर n है उसका प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स, जो ये n और ये वाला क्या है x, बटा ये है अपने पास फैक्टोरियल 1। ये जो एल जैसी आकृति होती है इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, और इसके अंदर कोई संख्या होती है उसको वैसा कैसा पढ़ा जाता है। तो ये इसका प्रसार होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n बाहर आ गया n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, या यूँ पढ़े n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर यही प्रक्रिया आगे n-1 n-2 एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3। ये क्या है, डॉट 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 अनंत तक चलती जाती है, मतलब जब तक अपने को जहाँ तक मान की जरूरत है वहाँ तक हम क्या है इसको लिखते जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो लगभग समान होती है 1 प्लस एन एक्स के। यहाँ से हम देख सकते हैं जो फैक्टोरियल 1 होता है वो होता है 1। तो जब यहाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये अपने पास क्या है 1 प्लस एन एक्स, इसके लगभग समान होता है। तो जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर जेड 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। जब हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग किया तो ये अपने पास आया। जो यहाँ पे था ए अपॉन बी उसको हमने जेड में बदल दिया, और जो यहाँ अपने पास 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी है, इसको हमने यहाँ लिख दिया।
तो ये वाली जो वैल्यू अपने पास आई वो तो हमने ऐसी कैसी लिख दी, ये वाली इसकी पावर -1 थी तो हमने क्या इसका प्रसार कर दिया। जब हमने इसका प्रसार किया तो अपने पास इसकी वैल्यू आई 1 प्लस माइनस यहाँ पे कोष्टक -1 डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर जेड, और 1 प्लस माइनस डेल अपॉन है तो ऐसा का ऐसा ही। और इसको जब हम देखते हैं तो जो -1 है ये इन प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा, तो इस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपने पास दोनों ही चिन्ह है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये ऐसा कैसे आ गया 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, या इस जेड का भाग आगे दे दिया। जैसे हमने इस जेड का भाग आगे दिया तो जेड का भाग जेड में दिया तो 1, डेल जेड में जब जेड का भाग दिया तो डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस ऐसा कैसे ही। हमने इनको दोनों को गुणा कर दिया तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ऐसा कैसे ही। जब हमने 1 को प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी से गुणा किया तो अपने पास आया प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ऐसे हमने जब प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए को 1 से गुणा किया तो अपने पास आया प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। और ऐसे हम क्या कर देंगे डेल ए अपॉन ए को प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी से गुणा कर देंगे। तो जब चिन्हों से चिन्हों को गुणा किया तो चिन्ह तो कट गए, अपने पास बचा यहाँ प्लस, ऐसे डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो डेल ए अपॉन ए है और डेल बी अपॉन बी है तो बहुत ही छोटी मतलब अत्यल्प संख्या है। जब इन दोनों को पॉइंटों में गुणा किया तो ये और छोटी संख्या होगी, तो हम इसको क्या करते हैं लगभग नगण्य मान लेंगे, मतलब इसको 0 के समान मान लेंगे। तो ये प्लस में थी तो 0, जैसे इसको 0 मानेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो अपने पास ये वैल्यू आई। अपने को केवल चाहिए था डेल जेड अपॉन जेड, तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड की वैल्यू आई प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, क्योंकि 1 से 1 भी घट गया तो अपने पास क्या बचा प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस संक्रिया पे। एक वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 kg, मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलो है, जिसमें प्लस माइनस 0.1 kg की क्या है तथा इसका आयतन v बराबर है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। इसका जो आयतन था वो कितना है 2 मीटर क्यूब है, और उसमें क्या है प्लस माइनस 0.2 मीटर की। तो इस वस्तु की घनत्व को त्रुटि सहित और प्रतिशत सहित ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इस वस्तु का घनत्व ज्ञात करना है, त्रुटि सहित और प्रतिशत सहित ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं जो रो होता है यानी घनत्व वो क्या होता है m अपॉन v, मतलब मास बटा वॉल्यूम या द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका द्रव्यमान तो था 10 kg और इसका आयतन था 2 मीटर क्यूब। तो अपने पास इसका रो यानी जो घनत्व आया वो कितना आया 5 kg मीटर क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अपने पास रो की वैल्यू है कि 5 kg पर मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जो प्लस माइनस डेल रो अपॉन रो है वो कितना होगा प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी। तो रो को आगे भेज देंगे इस, तो अपने पास प्लस माइनस डेल रो आया कितना प्लस माइनस रो कोष्टक में 0.1 जो मास में त्रुटि थी बटा मास 10 kg प्लस 0.2 जो वॉल्यूम में यानी आयतन में त्रुटि थी बटा जो उसका आयतन था 2। तो प्लस माइनस डेल रो बराबर अपने पास आया प्लस माइनस रो की वैल्यू 5 थी, हमने निकाल के देखी, जो अपने पास घनत्व आया वो कितना आया था 5 kg पर मीटर क्यूब। और इधर से अपने पास पॉइंट हटाने के बाद मिला एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी तो 1/100 प्लस एक इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी तो 2/20। जब इनको
काटे के पिटेंगे तो अपने पास आएंगे प्लस माइनस डेल रो बराबर प्लस माइनस 5, यहाँ से 1/100 और यहाँ से 1/10। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो प्लस माइनस डेल रो बराबर है अपने पास प्लस माइनस 5, जिसमें 100 का भाग दिया तो 1, इसमें 10 का भाग दिया तो 10। तो प्लस माइनस डेल रो बराबर आया प्लस माइनस 5 इंटू 11/100। तो जब 100 में 5 का भाग दिया तो 20 बार, तो 11/20। जब 11 में 20 का भाग दिया तो अपने पास आया 0.55 kg पर मीटर क्यूब। मतलब उसमें कितनी त्रुटि थी, 0.55 kg पर मीटर क्यूब उसमें गए त्रुटि है, किसमें, घनत्व में। अब हम देखते हैं त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत है तब प्रतिशत त्रुटि, तो 0.55 में क्या है, हम 5 का भाग दे देंगे, मतलब जो उसकी त्रुटि है घनत्व में, उसमें घनत्व का भाग दे के 100 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या है, त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा। तो त्रुटि प्रतिशत आया 0.55/5 इंटू 100। 5 से 55 कट 0.55 कट गया 0.11 बार, उसको 100 से गुणा किया तो अपने पास यह 11% त्रुटि आ गई। ठीक है, 5वां टॉपिक अपने पास घातीय संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। हमें क्या करना है, घातीय संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देखना है। तो देखते हैं, माना दो भौतिक राशि है जिनके वास्तविक मान a की पावर n और b की पावर m है। अपने पास क्या है, दो भौतिक राशियाँ थी जिनके वास्तविक मान कितने हैं। जो पहली है वो तो है a की पावर n, दूसरी है b की पावर m। तब इन पर भाजन की संक्रिया करने पर हम इन पे क्या है, भाजन की संक्रिया या भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। तो z बराबर a की पावर n, उसमें भाग दिया b की पावर m का, तो अपने पास क्या है, z आ गया। तो ये क्या है, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब माना a b z में परम त्रुटि क्रमशः प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b व प्लस माइनस डेल z है। क्या है, a में जो त्रुटि थी अपने पास कितनी थी, प्लस माइनस डेल a थी। जो b है उसमें त्रुटि थी प्लस माइनस डेल b, और जो अपने पास z है उसमें त्रुटि आई प्लस माइनस डेल z। तब घातीय संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। जो अपने पास प्लस माइनस डेल z अपॉन z है वो आया प्लस माइनस n डेल a अपॉन a प्लस m डेल b अपॉन b। मतलब जो घातीय संक्रिया में अपने पास त्रुटियों का संयोजन आया वो कैसे आया, प्लस माइनस डेल z अपॉन z बराबर प्लस माइनस n, जो उसकी घात थी उसको डेल अपॉन a से गुणा कर दिया, प्लस जो m मतलब जो b की घात थी उसको डेल b अपॉन b से गुणा कर दिया। तो अपने पास क्या है, घातीय संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I है, जहाँ V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है तथा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। तो R में त्रुटि वो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अपने पास जो R प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, V अपॉन I यानी विभव बटा धारा होता है। तो जो विभव है वो कितना है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है। मतलब 100 वोल्ट का विभव है अपने पास, उसमें प्लस माइनस 5 वोल्ट का क्या है, त्रुटि है। और जो अपने पास धारा है वो कितनी है, 10 एम्पियर की धारा है, उसमें 0.2 एम्पियर की क्या है, त्रुटि है। मतलब प्लस माइनस 0.2 एम्पियर की क्या उसमें त्रुटि है। तो अपने को क्या करना है, आर में त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन है अपने पास आर बराबर वी अपॉन आई होता है। हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई दिया भी अपने को। तो वी तो कितना है 100, आई कितना है 10, तो आर अपने पास कितना आ गया 10 ओम आ गया। 100 में 10 का भाग दिया है तो 10 ओम अपने पास क्या आ गया, आर या प्रतिरोध आ गया। तब आर में त्रुटि, हम त्रुटि निकालेंगे तो त्रुटि कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर बराबर प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल आई अपॉन आई। हमने देखा है भाजन की संक्रिया से। ठीक है, तो हमने पास डेल बी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई आ गया।
हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, मतलब यहाँ से उठा के मान रख देंगे। तो प्लस माइनस डेल आर निकालना है हमने को, तो अपने पास आएगा प्लस माइनस आर, जो अपने पास रजिस्टेंस यहाँ आया था इसको रख देंगे, और डेल बी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, और डेल आई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आई की वैल्यू भी यहाँ से रख देंगे। तो जैसे हम रखेंगे तो अपने पास डेल प्लस माइनस डेल आर आएगा कितना, प्लस माइनस आर की वैल्यू अपने पास 10 थी, और जो डेल आर था उसकी वैल्यू 5 वोल्ट का अपने पास क्या था, वीवो में त्रुटि थी। वीवो अपने पास कितना था, 100 वोल्ट था, प्लस 0.2 वोल्ट की अपने पास क्या थी, त्रुटि किसमें, धारा में, सॉरी 0.2 एम्पियर की अपने पास क्या थी, त्रुटि किसमें, धारा में, और अपने पास धारा कितनी थी, 10 एम्पियर की। तो जैसे हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास आया 2/100, ये अपने पास आया 5/100। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो अपने पास आया 5, इसका एलसीएम 100 आ गया, 5 + 2 ऐसे जुड़ जाएगा तो 7/100। तो प्लस माइनस डेल आर बराबर है अपने पास प्लस माइनस 10, तो यहाँ से तक ऐसा, ये 5 और 2 7/100, तो 0 से 1 0 कटिए, मतलब 10 से 10 का भाग 100 में दिया तो 10, तो अपने पास आया 7/10 या 0.7 ओम। ये अपने पास क्या आया, प्रतिरोध में त्रुटि आ गई। अब हम क्या है, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, तो इसमें क्या है, जो 100 से गुणा कर देंगे, और जो अपने पास रेजिस्टेंस प्रतिरोध आया उसका भाग दे देंगे, तो 0.7/10 0.7 तो त्रुटि थी, इसमें प्रतिरोध का भाग दिया कुल, तो कुल प्रतिरोध 10 था तो उसका भाग दे देंगे, और 100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास आया 7%, इसमें क्या है, त्रुटि है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।